गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को बहुत बार एग्जामिनर आपके एग्जाम में पुट करता है। एंड दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि डायमेंशंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है उसी के ऊपर ही बेस्ड है, डायमेंशंस के ऊपर, जिसमें हम डायमेंशंस की हेल्प से एक सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हमें एक वैल्यू गिवन होगी, हम किसी एक अनदर सिस्टम के अंदर उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मींस इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें एग्जामिनर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी की एक वैल्यू देगा किसी भी एक सिस्टम में और कहेगा कि इसी वैल्यू को एक अनदर सिस्टम में आप फाइंड आउट करके लाए। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हमें एक सिस्टम के अंदर वैल्यू दी होती है फिजिकल क्वांटिटी की और दूसरे सिस्टम में हमें निकालनी होती है, तो उस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें बच्चों को कई बार ये प्रॉब्लम्स फेस होती है कि वो डायमेंशंस की प्रॉपर जो वैल्यूज़ हैं या उसके जो ABC जो रेस्पेक्टिव डायमेंशंस है उसको वो पुट नहीं कर पाते। तो किस तरह से इस न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया जाता है, आज हम इस न्यूमेरिकल को देखेंगे। लेकिन इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, न्यूमेरिकल आपके सामने है। कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्ज। वो कह रहे हैं कि एनर्जी की वैल्यू आपको 1 जूल गिवन है, आपको इसी एनर्जी की वैल्यू को 1 जूल को अर्ज की फॉर्म में लेके आना है। अब जूल आप सबको पता है, इट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब SI सिस्टम के अंदर आपको वैल्यू गिवन है एनर्जी की 1 जूल, एंड अर्ज इज द CGS सिस्टम ऑफ एनर्जी, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। और हमें जाना है किसमें, जूल से अर्ज में। इसका मतलब हमें SI सिस्टम से CGS सिस्टम में जाना है। लेकिन इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक आर्टिकल किया था, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, तो उसी का ही एक थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे जिसके बेस के ऊपर ये न्यूमेरिकल या इस तरह के टाइप्स के न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है। क्या है वो ओवरव्यू, देखें आप। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर हमें क्या कहता है, ये बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम whatever be the unit of measurements। मीन्स आप किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में बात कर लीजिए, जो मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी का वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 2 पर्सन एक ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं और दुकानदार को ये बोलते हैं कि सर मुझे 3 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। मान लेते हैं कि पहला पर्सन ए, दिस इज द पर्सन ए, ये दुकानदार पे जाता है और उसको ये बोलता है कि सर मुझे 3 किलो चीनी दे दो। और दूसरा पर्सन बी भी उसी शॉपकीपर को बोलता है कि सर मुझे 3000 ग्राम चीनी दे दो। दोनों में क्या फ़र्क है? जब ए पर्सन दुकानदार पे गया तो उसने उसको बोला कि सर मुझे 3 किलो चीनी दे दो। 3 किलो मतलब उसने SI सिस्टम के अंदर बात की, क्योंकि kg SI सिस्टम के अंदर kg इज द यूनिट ऑफ मास इन SI सिस्टम। इसी तरह जब हम 3000 ग्राम की बात करेंगे तो उसने किस सिस्टम में बात की, दैट इज CGS सिस्टम। दोनों ने ही शॉपकीपर से अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में बात की, इसने SI में बात की, उसने CGS में। तो क्या जब वो चीनी तुल के आएगी तो उसकी क्वांटिटी अलग अलग होगी? नहीं, इट विल रिमेन सेम, द क्वांटिटी विल रिमेन सेम। शुगर की क्वांटिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसी ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में बात कर ले।
सिर्फ ये होगा कि जब आप मीन्स एक बिगर यूनिट को यूज करेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो स्मॉल हो जाएगी, और जब आप एक स्मॉलर यूनिट को यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी लार्ज हो जाएगी, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी विल रिमेन सेम वट एवर बी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। सिर्फ n1 और n2 दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी अगर यूनिट छोटी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी अगर यूनिट बड़ी होगी। इसका मतलब आप किसी ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में बात करें तो कौन सी टर्म इफेक्टेड होगी, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। वो बड़ी होगी अगर यूनिट छोटी है और छोटी होगी अगर यूनिट बड़ी है। जैसे कि देखें ग्राम के अंदर वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है, किलोग्राम जो कि SI यूनिट है ये बिगर यूनिट है तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी का इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम। तो मैंने आपको क्या बताया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द physical quantity will remain same, will remain same whatever be the unit of measurement, whatever be the यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मीन्स आप किसी भी यूनिट में आप बात कर लीजिए, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी लिया था, इट विल रिमेन सेम। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, वेयर u1 and u2 are the two units of measurement of quantity q, where u1 and u2 are the two units of measurement of quantity q, and n1 and n2 are their respective numerical values, are their respective numerical values। मतलब जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है वो आपका कुछ भी हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम। तो n1 और n2 क्या हैं, आपके दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, और u1 और u2 क्या है, आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी q। तो m1 l1 and t1 be the fundamental units of mass, length and time in one system, mass, length and time in one system। मैंने मान लिया कि let m1 l1 t1 be the fundamental units of mass, length and time in one system, and m2 l2 t2 be the fundamental units of, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, be the fundamental units of mass, length and time in another system। मैंने मान लिया कि m1 l1 और t1 these are the fundamental units of mass, length and time in one system,
and M2, L2, T2 be the fundamental units of mass, length and time in another system. Let A, B, C be the respective dimensions of the quantity in, let A, B, C be the respective dimensions of the quantity in mass, length and time on both the system. मैंने क्या मान लिया कि ए बी सी क्या है, रेस्पेक्टिव डायमेंशंस हैं किसकी, उस क्वांटिटी की, किसकी, मास, लेंथ और टाइम की, दोनों सिस्टम के अंदर. सो व्हाट इज यू, दैट इज M1A, L1B and T1C. Similarly U2, that is M2A, L2B and T2C. तो U1 और U2 मेरे पास क्या आ गई, M1A, L1B, T1C and M2B, M2A, L2B and T2C. So from equation 1, इस इक्वेशन 1 से आप देखें तो N1 U1 इज इक्वल टू कितना है, N2 U2. तो यहां से आप N2 की वैल्यू निकालें, दैट इज N1 U1 अपॉन U2, मीन्स N2 इज N1. नाउ व्हाट इज U1, M1A, L1B, T1C. नाउ व्हाट इज U2, M2A, L2B and T2C. तो N2 आ गया आपके पास N1 M1 बाई M2A, L1 बाई L2B एंड T1 बाई T2C. इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए. आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ N1, M1, L1, T1, M2, L2, T2, A, B, C, we can calculate the value of N2. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, N2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अब इसी ही रिजल्ट को मैं यूज करूंगा इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए. तो अब आप ध्यान से देखें, हमारे पास जो गिवन है हमें वो है 1 जूल. हमें जाना है किसमें, एनर्जी में. आपको 1 जूल से किस में जाना है, अर्ज में जाना है. मतलब 1 जूल कितने अर्ज के बराबर होता है, कितने अर्ज के बराबर, ये हमें फाइंड आउट करना है कि 1 जूल हाउ मच अमाउंट ऑफ अर्ज. तो आप ध्यान से देखें, दिस इज N1, दिस इज U1, दिस इज N2 एंड दिस इज U2. तो अब आप देखें कि आपको गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन. N1 आपको गिवन है, दैट इज 1. U1 आपको गिवन है, दैट इज जूल. नाउ N2 हमें फाइंड आउट करना है, U2 आपको पता है दैट इज अर्ज. मींस अब आप ध्यान से देखें कि जूल एक एनर्जी की वैल्यू है और इसका मतलब इट इज द SI वैल्यू ऑफ, इट इज द SI वैल्यू ऑफ या SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी. इसका मतलब आपको SI से CGS के अंदर जाना है. आपको SI से कहां जाना है, CGS के अंदर. कैसे पता चला, जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी
एंड अर्ज इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एसआई सिस्टम में आपको एनर्जी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1 जूल। आपको सीजीएस सिस्टम के अंदर निकालनी है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ अर्ज, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच अमाउंट ऑफ अर्ज। तो N1 आपको 1 गिवन है, U1 आपको जूल गिवन है, N2 आपको ये गिवन है और U2 आपको ये गिवन है। नाउ अब आप ध्यान से देखिए ये कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम। और जो सिस्टम हमें गिवन होता है उसके लिए हम डायमेंशंस जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या यूज करते हैं, MLO, M1, L1 और T1। तो इसका मतलब M1 आपको गिवन है दैट इज 1 kg, L1 आपको गिवन है 1 मीटर, T1 आपको गिवन है 1 सेकेंड। इसमें आए M2 आपको गिवन है 1 ग्राम, L2 आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, T2 आपको गिवन है 1 सेकेंड। मतलब कैसे, हमेशा ध्यान रखें जिस सिस्टम में वैल्यू गिवन होगी वो सिस्टम कोई भी हो, उसके लिए जो डायमेंशंस हम यूज करेंगे, जो यूनिट्स हम यूज करेंगे दैट इज M1, L1, T1। और जिस सिस्टम में हमें निकालना होगा उसके लिए हम यूज करेंगे M2, L2 और T2। तो आप ध्यान से देखें कि ये सिस्टम के अंदर वैल्यू गिवन है, इसका मतलब इस सिस्टम के लिए हम डायमेंशन यूनिट्स यूज करेंगे M1, L1 और T1। इस सिस्टम में जाना है इसके लिए यूज करेंगे M2, L2 और T2। जिससे जाना होता है, जिसके अंदर हमें जाना होता है उसके लिए यूज करते हैं M2, L2 और T2। और जहां से जाना होता है उसके लिए यूज करते हैं M1, L1 और T1। तो अब ये सिस्टम कौन सा है, ध्यान से देखें, SI जो गिवन सिस्टम है। तो गिवन सिस्टम के लिए कौन सी आती थी हमारे पास यूनिट्स M1, L1 और T1। और जिसमें जाना होता था वो कौन सा सिस्टम है, CGS। तो यहाँ पे आएगी M2, L2 और T2। तो दिस इज द CGS सिस्टम। इन CGS सिस्टम मास इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम, लेंथ is measured in terms of centimeter, time is measured in terms of second. But in SI system, mass is measured in terms of kilogram, length is measured in terms of meter and time is measured in terms of second. तो अब हम रिजल्ट यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें A, B और C भी फाइंड आउट करने हैं। अब A, B, C फाइंड आउट करने के लिए आप ध्यान से देखें इस यूनिट को, जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल किसकी यूनिट है, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल एनर्जी की यूनिट है। अर्ज किसकी यूनिट है, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। दोनों ही एनर्जी की यूनिट है, तो एनर्जी की डायमेंशन को यूज करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखें एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2 t-2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब A कितना आ गया 1, B कितना आ गया 2 और C कितना आ गया -2। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो A, B, C है वो रेस्पेक्टिव डायमेंशंस हैं ऑफ द क्वांटिटी इन मास, लेंथ एंड टाइम। तो A की वैल्यू यहाँ पे देखिए, दैट इज कंपेयर करें, कौन सी, इससे कंपेयर करेंगे MA, LB, TC से। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -2। अब पुट करेंगे, वी नो दैट N2 is equal to N1, M1 by M2A, L1 by L2B and T1 by T2C। ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो पुट करें वैल्यू को, N2 is equal to, now what is N1, that is 1 into, now what is M1, M1 कितना है आपका, ध्यान से देखिए, दैट इज 1 kg, M2 दैट इज 1 ग्राम, रेस्ट टू द पावर A की वैल्यू कितनी है 1, L1 दैट इज 1 मीटर, L2 दैट इज 1 सेंटीमीटर, रेस्ट टू द पावर B 2, T1 दैट इज 1 सेकेंड, रेस्ट टू द पावर C दैट इज -2। तो हमारे पास हमने M1, L1, T1 और ABC की वैल्यू को इसके अंदर हमने रख दिया। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखें, तो N2 आपके पास कितना आया, दैट इज 1 into, अब 1 किलोग्राम को मैं ग्राम में चेंज करूंगा, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम रेज़ टू द पावर 1।
Now what is 1 meter? That is 100 centimeter. 10 raised to the power 2 centimeter. 1 centimeter raised to the power 2. This is 1 second divided by 1 second raised to the power -2. तो N2 आपके पास कितना आ गया? 1 इंटू, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, तो ये आया आपके पास N2 की वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, 10 रेज टू द पावर 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4, दिस इज 1, तो N2 इज कम्स आउट टू बी 10 रेज टू द पावर 7. Now put the value of N2. Now put the value of N2 in N1 U1 is equal to N2 U2 in here. यहाँ पुट करेंगे तो N1 कितना था 1, U1 कितना है दैट इज जूल, N2 हमारा आ गया दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 7 एंड U2 इज अर्ज. तो इसका मतलब जो आपके पास 1 जूल है, जो एनर्जी की जो वैल्यू है इन एसआई सिस्टम, वो जब आप सीजीएस सिस्टम में उसे मेजर करते हैं तो दैट विल बिकम इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ज. तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स को हमें सोल्व करना है. So my dear students, at last again I am saying, if you like my videos, like my efforts, then please don't be forget to like, share and subscribe it. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें and share my videos maximum to your colleagues, your friends, so that they can also take the advantage of this video and solve his concepts in a simplified way. So my dear students, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी वीडियोस आपके कंसेप्ट को सोल्व करने में आपकी हेल्प कर रही हो, then please don't be forget to like, share and subscribe it. धन्यवाद.